तो दोस्तों, जैसे कि वादा किया था, हम आ गए हैं लीन कैनवस के साथ, जिसमें हम आपको इस कैनवस के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करके कैसे आप अपने बिजनेस के लिए लीन कैनवस बना सकते हैं। अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो टेम्पलेट है लीन कैनवस का। बस ऐसे ही देखने को मिलेगा अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखते हैं। तो किसी भी डब्बे पर क्लिक करिए और काम करना शुरू कर दीजिए। हम भी वैसे फोकट में बता रहे हैं, तो देख लीजिए, सहूलियत होगी। तो किस ब्लॉक से शुरू करें, यही सोच रहे हैं ना। हम तो कहते हैं कि प्रॉब्लम और कस्टमर सेगमेंट से पहले शुरुआत करिए। वैसे तो इसके पीछे की वजह एक ही है कि प्रॉब्लम्स आपके कैनवस में नींव का काम करती है। तो उसको अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे पहले लिखकर, तो आपका ही फायदा होगा आगे चलकर। कस्टमर सेगमेंट वाले डब्बे को भरने से आपके कस्टमर्स के बारे में जानने में क्लैरिटी होगी। कस्टमर सेगमेंट का मतलब है जो अभी आपके कस्टमर्स हैं उनको पहचानना और उस कस्टमर बेस को घटाकर और छोटा करना। जितना हो सके उतना अपने कस्टमर सेगमेंट को नैरो डाउन करिए। जब पैसा छापने लगेंगे और बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो यही सेगमेंट बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कैब की कंपनी है, यानी कि उसके 2 कस्टमर्स हैं, ड्राइवर और राइडर। ड्राइवर पर फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ राइडर पर करते हैं। अब कहने को तो कंपनी कह सकती है ना कि हमारा कस्टमर बेस सभी लोग हैं, पर वो भी जानती है कि जो ठीक ठाक कमा ले रहे हैं वही इसकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे। यहीं से आपको अपने असली कस्टमर सेगमेंटेशन की पहचान होती है। तो ये तो समझ ही गए कि कस्टमर्स आपको छांटने हैं, और एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके बाद कस्टमर्स में आपको सेगमेंटेशन करना है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करेंगे। चलिए कैब के एग्जांपल्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस बार फोकस ड्राइवर्स पर करते हैं। वही ड्राइवर्स आपके कस्टमर्स बनेंगे जो ड्राइवर बनना चाहते हैं और जो अभी किसी भी कैब कंपनी के साथ जुड़े नहीं हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स होंगे जिनके पास आपको पहुंचना है। ऐसे कस्टमर्स के बारे में आप अर्ली अडॉप्टर्स का एक सब कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोग बिजनेस लाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अब फेसबुक को ही देख लीजिए ना। आज हम लोग सब फेसबुक पर हैं, पर एक वक्त था जब फेसबुक कॉलेज स्टूडेंट्स को दिमाग में रखकर मार्केट में उतारा गया था, और वो भी सभी कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं, केवल वही कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब जब धंधा बढ़ा तो सोच भी बदली। बहुत बार लोग कस्टमर्स और यूजर्स में गड़बड़ा जाते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं। याद कर लीजिए, जो लोग आपके सर्विसेज के लिए पैसे दे रहे हैं वो कस्टमर्स हैं, बाकी सब यूजर्स हैं। अब जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम फ्री में भी कर सकते हैं, और अगर हमें पसंद आती है तो उसका सब्सक्रिप्शन भी खरीद लेते हैं। ऐसे में फ्री यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं जिसे कंपनी थोड़ा कम भाव देगी, और सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ले रखा है वो कस्टमर्स हैं जिनके लिए कंपनी खुद बिक जाएगी। वैसे तो एक कैनवस में आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा कस्टमर्स हैं तो आलस मत कीजिए और एक से ज़्यादा कैनवस बनाइए। कैब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। राइडर्स का प्रॉफिट और ड्राइवर्स का प्रॉफिट दोनों अलग अलग होगा, दोनों की ज़रूरतें अलग अलग होगी। तो बेहतरी इसी में है कि 2 अलग कैनवस बना लीजिए। अब आता है प्रॉब्लम वाला बॉक्स। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स मिलेगी। सवाल है किसकी प्रॉब्लम। जो भी आपके प्रोडक्ट के अर्ली अडॉप्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पॉइंटर्स में लिख दीजिए। अब प्रॉब्लम्स बोले हैं तो भर मत दीजिएगा, केवल 3 प्रॉब्लम्स ही भरिए जो आपके हिसाब से उनकी टॉप मोस्ट हो। इसका भी एक सब पार्ट बना लीजिए, जिसमें लिख दीजिए कि आपके अर्ली अडॉप्टर्स के पास अभी उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, जिससे आपका कॉम्पिटिटर आपको खुद पता लग जाएगा। मान लीजिए अब एक कैब मार्केट में उतरती है तो उसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे। एक तो कैब एक्सपेंसिव होती है, कैब सफिशिएंट भी होना चाहिए क्योंकि रुकना किसी को पसंद नहीं है, ड्राइवर्स के लिए पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। इसका सॉल्यूशन अभी मार्केट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ओला उबर जैसी कंपनियां हैं। तो अब यहाँ से आपको पता लग गया कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन और रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स अगर आपने लिस्ट किए हैं तो सॉल्यूशन भी आप ही को देने पड़ेंगे। इसके लिए प्रॉब्लम को ऐसे बताइए जिसका सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट में हो, नहीं तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका सॉल्यूशन छोटा होना चाहिए, पर आपके कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप्स। अगर आपने 3 प्रॉब्लम्स गिनवाए हैं तो 3 सॉल्यूशन उन प्रॉब्लम्स को पॉइंट करते हुए लिखिए, ताकि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और टाइम की भी बर्बादी ना हो। झटपट अगर इन्वेस्टर आपके प्लान में जन्नत देख ले तभी आपको पैसे मिलेंगे। इसलिए टाइम को खोटी मत करिए, और जो काम सुई जितनी बड़ी लाइन से हो सकता है उसमें तलवार जितनी बड़ी लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने फोकट में 2 लाइनें आपको चिपका दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हाँ, अब जिस वजह से आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज बिकेगा और जो हमेशा सेंटर में रहता है वो है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। यहाँ एक छोटा मन लुभावन सा मैसेज होता है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप पहले से मार्केट में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नए आए हैं तो सखी सहेलियों को नोटिस कराने में टाइम तो लगेगा ही। तो डैशिंग बनिए, यानी कि डैशिंग यूनिकनेस लिखिए।
अगर आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस नहीं पता तो बड़े बुजुर्ग एक फॉर्मूला देकर गए हैं जिसे यूज़ करके आपको भी प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में पता लग जाएगा। फॉर्मूला है, कस्टमर्स क्या चाहता है उसको पहले लिखिए, फिर कितने टाइम पीरियड में आप देने का वादा कर रहे हैं वो लिखिए, अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा वो लिखिए। जैसे आपने सुना होगा ना कि फ्रेश पिज़्ज़ा 30 मिनट के अंदर पाइए वरना पैसे वापस। अब इस लाइन में फ्रेश पिज़्ज़ा कस्टमर की डिमांड है, 30 मिनट आपका वादा है और पैसे वापस अगर आप अपने वादे पर खरे नहीं उतरते हैं तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बना रहे हैं उससे रेवेन्यू आना चाहिए। अगर पैसा ही नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? इसलिए प्राइसिंग को ध्यान में रखिए, क्योंकि आजकल लोग महंगे को अच्छा मानते हैं, जैसे कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को ही देख लीजिए। आप और हम जैसे भोले लोग जितने में सामान बनाते हैं उससे थोड़े ही महंगे दाम में छोटा सा मुनाफा कमाकर बेच देते हैं, जो कि सही है। इस केस में आप दाम अपने कॉम्पिटिटर्स के आसपास ही रखिए, ज़्यादा सस्ता रखेंगे तो लोग सोने को भी तांबा ही समझेंगे। अब ऐसा भी मत करिएगा कि 2 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच रहे हो। ऐसा रखिए कि सिंपल भी हो और लोगों को ज़्यादा शक भी ना हो। अब आगे क्या करना है आप जानते हैं। जितनी बातें हमने बताई है इस वीडियो में, उसी बातों को इम्प्लीमेंट करके आप अपने स्टार्टअप्स का लीन कैनवस बनाइए। ये लीन कैनवस आपके स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में और आपको फंडिंग दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करनी है। धन्यवाद।